हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में अगेन बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग दिखने को मिल रहा होगा। तो मैं अभी भी गांव में ही हूं, तो आपको आगे चल के कुछ दिन तक और ऐसा ही बैकग्राउंड दिखने को मिलेगा। तो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं गाँव का ये व्यू तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, कुछ दिन तक आपको ऐसा ही बैकग्राउंड दिखने को मिलेगा गाइस। तो गाइस, आते हैं मुद्दे पे कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, टॉपिक ये है कि अगर आपका बजट 5000 पर मंथ के हिसाब से है और आप अगले 25 सालों के लिए इन 4 म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके चलते हैं तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना पाएंगे मोटा मोटी 5 से 5.5 करोड़ का कॉर्पस अगले 25 सालों में। और गाइस, ये वीडियो वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है और इनकम कम है, यानी कि अगर आपका सैलरी कम है तो आज का पोर्टफोलियो आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और इन चारों ही फंड में आप इन्वेस्ट करके अगले 25 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 5 से 5.5 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं 5000 पर मंथ के हिसाब से अगले 25 सालों के लिए तो आप बना सकते हैं मोटा मोटी 5 से 5.5 करोड़ का कॉर्पस। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का, फिर बात करेंगे आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, फिर मिड कैप कैटेगरी एंड लास्टली गाइज हम लोग बात करेंगे आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का। एंड लास्टली गाइज हम लोग बात करेंगे कि भाई कैसे इन चारों फंड में आप 5000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं अगले 25 सालों के लिए तो आप बना सकते हैं मोटा मोटी 5 से 5.5 करोड़ का कॉर्पस। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप कैटेगरी का। तो गाइस, 5000 पर मंथ के एसआईपी के लिए जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड है आपका लार्ज कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65% का। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का तो वो है आपका यहाँ पे 12.63% का। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.62% का। तो गाइस, निप्पॉन लार्ज कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है क्योंकि ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि काफी वाजिब सी बात है क्योंकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अलावा देखें तो मिड कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में भी ठीक ठाक पैसे डाल रहा है, तो फंड को काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो ये काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करेंगे इस निप्पॉन लार्ज कैप फंड का फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो है यहाँ पे आपका 18,072 करोड़ का, जो कि देखे तो इस कैटेगरी के हिसाब से बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। काफी अच्छा फंड साइज दिखने को मिल रहा है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। बात करेंगे जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.83% का। इन कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है जो है यहाँ पे आपका 1.07% का। तो एक्सपेंस रेशियो देखे तो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। वही गाइस, बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वाईटीडी का, यानी कि साल 2023 में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है। तो वो यहाँ पे है आपका देखे तो मोटा मोटी 30.5% का। एंड कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस निकल के आता है यहाँ पे गाइस आपका 22.32% का। तो साल 2023 में निप्पॉन लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस गाइस काफी शानदार देखने को मिल रहा है और रैंकिंग वाइज भी देखे तो यहाँ पे नंबर 1 रैंकिंग पे आता है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का साल 2023 में परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है 26.27% का और यहाँ पे भी रैंकिंग देखे तो 1 है। कहने का मतलब यही गैस कि इस फंड का परफॉर्मेंस साल 2023 में या फिर लास्ट 1 ईयर में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और नंबर 1 रैंकिंग पे दिख रहा है ये पर्टिकुलर फंड। बात करें गैस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 25.93% का, ऑलमोस्ट 26% कह सकते हैं, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो मोटा मोटी 6-7% ज्यादा दिखने को या फिर 8% ज्यादा दिखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी देखे तो रैंकिंग गैस 1 पे ही निकल के आता है, जो कि काफी शानदार बात है इस पर्टिकुलर फंड का। एंड बात करें गैस पिछले 5 सालों का, तो
यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 18% का। और रैंकिंग वाइज देखे तो यहाँ पे सेकंड रैंकिंग निकल के आता है निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अक्रॉस दी टाइम फ्रेम, और आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई ये फंड आगे चल के आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस फंड साइज भी हमने देखा कि भाई बहुत ज्यादा नहीं है एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के हिसाब से देखते हैं। तो लास्टली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो हम लोग यहाँ पे पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.8 का। इन कैटेगरी एवरेज का तो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.03 का। तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही निकल के आता है गाइस कि निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो वोलेटिलिटी है मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का वोलेटिलिटी नहीं है यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.12 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.67 का। तो शार्प रेशियो भी देखे तो काफी शानदार है इस पर्टिकुलर फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यही गाइस कि निप्पॉन लार्ज कैप फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। एंड गाइस बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 6% का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.17% का। तो गाइस अल्फा से यही पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, और ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से या फिर कह लीजिए मोटा मोटी 6% के मार्जिन से बीट करता है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज आपको मोटा मोटी 0.17% कम परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ये फंड मुझे ओवरऑल काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें फंड साइज का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, हर एक पैरामीटर में ये फंड काफी शानदार निकल के आ रहा है और आगे चल के आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। और गाइस इसी वीडियो में आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई जितने भी मैं 4 फंड बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, इन चारों फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 से 25 सालों में आप बना सकते हैं मोटा मोटी 5 करोड़ 27 लाख का कॉर्पस सिर्फ 5000 पर मंथ के एसआईपी के इन्वेस्टमेंट से। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है ये काफी शानदार फंड है और आप में से ज्यादातर लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा होगा, और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन जा रहा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88.41% का। और गाइस इस 88.41% में आपका जो फॉरेन स्टॉक है वो भी इंक्लूडेड है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.87% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.72% का। तो गाइस ओवरऑल देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी इक्विटी एलोकेशन काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और गाइस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ये इकलौता फंड है जो कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप दोनों ही फायदे ले सकते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इक्विटी का भी एंड फॉरेन इक्विटी का भी, स्पेशली यूएस मार्केट का। बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48,294 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो काफी हाइट साइड में दिखने को मिलता है। लेकिन गाइस आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार निकल के आता है। रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी कम दिखने को मिल जाता है, तो ज्यादा फंड साइज होने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। बात करेंगे जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में कम दिखने को मिलता है, और ये काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। वहीं गाइस बात करें इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाईटीडी का, यानी कि साल 2023 में रिटर्न कैसा दिखने को मिल जाता है। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.5% का, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने आपको साल 2023 में मोटा मोटी 35.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको सिर्फ 27% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है साल
2023 में। तो गाइज परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का साल 2023 में। लास्ट 1 ईयर में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 32% का। पिछले 3 सालों में देखे गए तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 24% का, उसे थोड़ा सा ज्यादा ही है। एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको यहाँ पे मोटा मोटी 21% का रिटर्न बना के दिया हुआ था। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 23.5% के आसपास में, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा दिखने को मिल जाता है। एंड रैंकिंग वाइज देखे गए तो यहाँ पे इस फंड का सेकंड रैंकिंग निकल के आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन गाइस पिछले 10 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 20.5% का। और रैंकिंग वाइज देखे तो यहाँ पे भी सेकंड रैंकिंग निकल के आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो गाइस परफॉर्मेंस वाइज देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है, और गाइस परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट दिखने को मिल जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अक्रॉस द टाइम फ्रेम। लास्टली गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.69 का। एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.24 का। तो गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम दिखने को मिलता है, इसका मतलब ये कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.11 का। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.82 का। तो शार्प रेशियो भी देखिए तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गाइस अल्फा का, तो वो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.48% का। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.18% का। तो अल्फा भी काफी शानदार है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टर है जो कि रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न काफी अच्छा कमाना चाहते हैं, इन दैट केस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले 20 से 25 सालों के लिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप कैटेगरी का फंड का, तो जो फंड मैंने यहाँ पे चूज करा हुआ है उस फंड का नाम है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करेंगे इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.68% का। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62% का। एंड बात करेंगे इस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.32% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी इक्विटी एलोकेशन देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। बात करेंगे इस फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6,805 करोड़ का, जो कि काफी रीजनेबल फंड साइज देखने को मिल रहा है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी अच्छा फंड साइज है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। बात करेंगे इस फंड के एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो कम दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। वहीं गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो साल 2023 में जो परफॉर्मेंस है इस फंड का गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.31% का। और गाइस यहाँ पे रैंकिंग 6 नंबर पे आता है, जो कि काफी अच्छा रैंकिंग माना जाएगा। और रिटर्न भी देखे तो वैसे काफी शानदार है पिछले एक साल में या फिर साल 2023 में कह सकते हैं। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 37.5% का। बात करेंगे इस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 26% का। तो गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम या फिर कह लीजिए ऑल द टाइम फ्रेम इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अगर आप बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो और गाइस हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लास्टली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.74 का। एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 15 का। तो कैटेगरी के आसपास में दिखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब ये कि भाई इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी का रिटर्न वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.5 का। इन कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.14 का। तो शार्प रेशियो भी देखे तो काफी शानदार है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। एंड बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.65% का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.81% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो काफी शानदार है, इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 6 से 6.5% से बीट
करता है और जो कैटेगरी है वो मोटा मोटी देखिए तो 1% कम रिटर्न देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो परफॉर्मेंस काफी शानदार है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। और गाइज मुझे लगता है कि भाई मिड कैप कैटेगरी से ये फंड आपके लिए वंडर क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। कहने का मतलब यही गाइज कि आने वाले 20 से 25 सालों में ये फंड आपको काफी ज्यादा से ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। रीजन ये है कि भाई इस फंड का फंड साइज अभी काफी कम दिखने को मिलता है, सिर्फ 6805 करोड़ का। और आने वाले टाइम में ये फंड साइज काफी ग्रो होने वाला है। इसके साथ साथ इसका परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी देखे गए तो काफी सुपर्ब दिखने को मिल रहा है। तो आपके लिए काफी सटीक बैठ सकता है ये पर्टिकुलर मिड कैप कैटेगरी का फंड आने वाले 20 से 25 सालों के लिए। और गाइस आगे चल के आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि भाई कैसे आप इन 4 फंड में इन्वेस्ट करते हैं अगले 25 सालों के लिए। तो आप सिर्फ 5000 पर मंथ के एसआईपी से बना सकते हैं अगले 25 सालों में मोटा मोटी 5 करोड़ का कॉर्पस गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट फंड के बारे में। और गाइस वो है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइस इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन जा रहा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.32% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.41% का। एंड बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69.38% का। तो गाइस इस फंड का भी इक्विटी एलोकेशन देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में, यानी कि पैसे को काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है इस पर्टिकुलर फंड ने, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। बात करें गाइस इस फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25,409 करोड़ का, जो कि देखे तो गाइस बहुत हायर साइड में देखने को मिलता है एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए। लेकिन गाइस इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। आपको कुछ फंड ऐसे मिलेगा स्मॉल कैप कैटेगरी से जिसका फंड साइज देखे तो मोटा मोटी 40,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, तो यहाँ पे देखे तो काफी रिजनेबल फंड साइज है। हाँ थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, मैं इस बात से बिल्कुल इग्नोर या फिर मना नहीं कर रहा हूँ गाइस। लेकिन गाइस फंड साइज ज्यादा होने के बावजूद भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.73% का। इन कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे आपको 0.62% का, तो थोड़ा सा हायर साइड में एक्सपेंस रेशियो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन 1% से कम है, जो कि ठीक है गाइस, मतलब बहुत खराब तो मैं नहीं मान के चलूंगा। वहीं गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो साल 2023 में जो परफॉर्मेंस है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.18% का, यानी कि वाईटीडी का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। और कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा ही दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 4% से ज्यादा है गाइस, जो कि अच्छी बात है। पिछले 1 सालों में भी रिटर्न काफी अच्छा है, मोटा मोटी 41% का। पिछले 3 सालों में भी देखे गए तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 37% का। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 23.27% का। हालांकि कैटेगरी ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा हुआ है पिछले 5 सालों में, लेकिन इसका भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा रिटर्न दिखने को मिल रहा है गाइस। तो गाइस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। और गाइस इस फंड में पर्सनली मैंने भी इन्वेस्ट करा हुआ है और मैंने 7-8 साल पहले इन्वेस्ट किया था और मुझे मोटा मोटी 30% के आसपास का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। तो मैंने कुछ ट्रिक अप्लाई किया है जिसकी वजह से मेरा रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल जाता है। मैं हर एक साल कुछ न कुछ टॉप अप करता हूँ, जब भी मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में मैं टॉप अप करता हूँ, तो इस वजह से मेरा रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है और काफी अच्छा रिटर्न मैंने अभी तक जनरेट किया हुआ है इस फंड में इन्वेस्ट करके। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है तो ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। लास्टली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.96 का। इन कैटेगरी का जो डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.1 का। तो इस फंड का डिवीजन देखे तो अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न उतना ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी एवरेज का वोलेटाइल रहता है, जो कि अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करें गाइस आप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.64 का। इन कैटेगरी का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.53 का। तो साप रेशियो भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का। इन बात करें अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.67% का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.69% का। तो अल्फा भी देखे तो बेटर ही दिखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर फंड का। इसका मतलब ये है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 5 से 6% से बीट कर पाता है, जो कि अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका
आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ये फंड काफी अच्छा लगता है वैसे इन्वेस्टर के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है या फिर मॉडरेट से भी थोड़ा कम दिखने को मिलता है, उनके लिए काफी शानदार हो सकता है ये फंड आने वाले 20 से 25 सालों में। और फंड साइज भी देखे तो काफी अच्छा है और एक काफी अच्छे फंड हाउस से बिलोंग करता है ये फंड, तो आपको काफी अच्छा वैल्यू या फिर काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है आने वाले टाइम में। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई हमने जितने भी 4 फंड के बारे में डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में, इन चारों फंड में आप कैसे 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 5 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई इज इट पॉसिबल टू मेक ₹5 करोड़ फ्रॉम ₹5000 पर मंथ एसआईपी, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आप बिल्कुल बना सकते हैं। इसके लिए गाइस यहाँ पे आपको 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा अगले 25 सालों के लिए। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन या फिर टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पे 25 ईयर का। बात करेंगे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18% का। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भाई मैंने यहाँ पे 18% रिटर्न क्यों लिया हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो गाइस इसके पीछे रीजन ये है कि भाई जितने भी 4 फंड हमने डिस्कस किया है सारे ही फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में कम से कम आपको 18% का रिटर्न बना के दिया हुआ था। 3 फंड तो ऐसा था जिसने आपको मोटा मोटी 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ था पिछले 5 सालों में। तो यही रीजन है गाइस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई ये फंड आपको अगले 20 से 25 सालों में 18% के आसपास का रिटर्न बना के दे सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका एनुअल स्टेप अप का, यानी कि आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। एंड गाइस इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अगले 25 सालों के लिए तो आप बना सकते हैं अगले 25 सालों में मोटा मोटी देखे तो यहाँ पे 5 करोड़ का कॉर्पस। एग्जैक्टली बात करें तो आप अगले 25 सालों में बना पाएंगे 5 करोड़ 27,60,125 रुपीज का कॉर्पस गाइस, जो कि एक छोटे इन्वेस्टर के लिए काफी ह्यूज कॉर्पस माना जाएगा अगले 25 सालों में। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे हमने 4 फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। और गाइज ये चारों ही फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है और इनकम कम है, यानी कि अगर आपका सैलरी कम है और आपका बजट है 5000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में, तो इन चारों फंड में आप इन्वेस्ट करके अगले 25 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 5 से 5.5 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।